अल्लाह के पास लौट कर जाना है। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा बंदा बता मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, कुर्बान जाइए। अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाया है, क्या जवाब दोगे? तो इंशाअल्लाह इसलिए कि मोमिन के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। और बड़ा खूबसूरत जगह जन्नत है, कुर्बान जाइए। जो जन्नत में चला जाएगा ओ मज़े ही मज़े हैं, फिर उसके बाहर ही बाहर हैं। कुर्बान जाइए इंशाअल्लाह। भाई जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई जन्नत में जाने इंशाअल्लाह? लेकिन बुढ़वास नहीं थी जन्नत। हाँ बूढ़ा लोग नहीं जाएगा। बूढ़े लोग नहीं जाएंगे जन्नत। बुढ़वा बुढ़िया ईदी आदमी जन्नत नहीं थी। लेकिन सुनो, ये बूढ़े बुढ़िया बुढ़वा जन्नत में जाएगा, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, जवान बनकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह जवान बनाएगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा। जो बूढ़े लोग हैं उनको अल्लाह जवान बनाएगा। 30, 32, 33 साल की उम्र अल्लाह देगा। जो बुढ़िया होगी अल्लाह उसको जवान बनाएगा। फिर जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अच्छा, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी? जन्नत में दाढ़ी, सफा चट मैदान, एकदम लड़का हैंडसम ब्यूटीफुल, खूबसूरती ही खूबसूरती। जन्नत में खूबसूरत ही खूबसूरत, चेहरा बदलता रहेगा, खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। कुर्बान जाइए, जन्नती का वो शान होगा। अल्लाह यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन पहनाएगा, मोटा मोटा कंगन पहनाएगा हर जन्नती को। कुर्बान जाओ। तो जन्नत में जाने के लिए जन्नत का काम करना होगा। जन्नत में जाने के लिए जन्नत का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला काम जो है वो है नमाज पढ़ना। सबसे पहला अमल जन्नत में जाने वाला, ले जाने वाला सबसे पहला अमल जो है वो क्या है? नमाज। और अपने माँ बाप की खिदमत करना। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? माँ के। तो इंशाअल्लाह माँ की खिदमत करोगे, पैर दबाओगे, हाथ दबाओगे, नट्टी दबाओगे। देखो बोली जी इंशाअल्लाह, ये नट्टियों दबाती, नट्टी दबा दे तो खत्म भाई थी। माँ बाप का हाथ दबा दो, खिदमत कर दो, पैर दबा दो, सर में मालिश कर दो, तेल लगा दो। लेकिन नौजवानों, माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले दो। सबसे पहला अमल नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना और नमाज पढ़ना। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। ए बेटा, काहे के लिए कहाँ जा रहा है? जो वहां न रहिए, इन मत रहिए, जल्दी जल्दी कराओ, गड़बड़ कर देगा। नमाजों की पाबंदी करो। एक आदमी भैंस पालता था। एक आदमी के बहुत सारे भैंस थे। तो इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा, तू जिंदगी भर भैंस के चक्कर में रह जाएगा, नमाज तो पढ़, नमाज तो पढ़। भाई नमाज तो फर्ज है ना, नमाज किसी भी हालत में किसी को पर माफ नहीं है। तो इमाम साहब ने समझाया, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़। वो बोले कि हजरत क्या करें, हमको तो फुर्सतें नहीं मिलती है। वो इतनी भैंस है ना, वो चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, बाद लेके जाओ, वहाँ से आओ, बहानो, गोबर उठाओ, इसी में दिन खत्म हो जाता। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अगर तू नमाज पढ़ेगा ना, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो भैंस वाला बोला कि क्या फ़ायदा है? बोलिए क्या फ़ायदा है? तो हज़रत ने कहा कि देखो, अगर तू नमाज पढ़ेगा ना तो तेरी भैंस दूध ज़्यादा देगी। भैंस दूध ज़्यादा देगी। ये बेचारा लालच में आ गया, एकदम नहाया धोया, गुस्ल किया और ठीक फजर की नमाज़ पढ़ा। आके फजर की नमाज़ पढ़ा। अब फजर की नमाज़ पढ़ के घर गया, देखता है कि एक भैंस उसकी मर गई। बोला अल्लाह, ये कौन नमाज भैया? ये नमाज शुरू करना, भैंसे मरी गई। और इमाम साहब के पास गया, बोला कि इमाम साहब ये क्या हो गया? मैंने अभी फजर की नमाज पढ़ी है, मेरी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि सुनो, अल्लाह तुमको आजमाइश में ले रहा है। अल्लाह तुमको आजमा रहा है कि तुम कहीं घबरा तो नहीं रहे हो। बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं हैं। बोला फिर नमाज जारी रखो। जोहर पड़ा, फिर एक भैंस मर गई। बोला अरे बाप,
फिर इमाम साहब दौड़ा दौड़ा गया, बोला हजरत ये क्या हो रहा मेरे साथ में, इसलिए ना हम नमाज नहीं पढ़ते थे। 2 भैंस खत्म हो गई। तो हजरत ने समझा कि बेटा तुम हिम्मत हार दिए हो क्या? बोला नहीं, हिम्मत नहीं हारे। बोला अल्लाह तुमको आजमा रहा है, इम्तिहान ले रहा है कि देखे मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता। बोला एकदम सब्र करेगा। असर पड़ा, तीसरी भैंस मर गई। क्या भैंस मरी? 3 भैंस मर गई। वो भैंस जो मर गई ना, तो उसका बच्चा जो था ना भैंस का, अब वो माँ मर गई तो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? माँ डकार मार के चिल्ला रही है। ती भैंस वाला बोला कि ज्यादा चिल्ले ले ली थे, दी नफल पर वो तो चलो जी। अरे फर्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 नफल के तुम काम हो। 2 नफल पढ़ेंगे तुम भी टपक जाओगे। चिल्लाना बंद करो, ज्यादा चिल्लाओ मत। कुर्बान जाओ। नमाज तो देना चाहती है मेरे बच्चों, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है। नमाज को अपनी ज़िंदगी में लाओ, नमाज जैसा अमल को ज़िंदगी में लगाओ। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ अगर होगी तो नमाज की हो। किसकी पूछ होगी? नमाज कभी किसी हालत में मुआफ़ नहीं है। जब तक होशो हवास में आप हैं उस वक्त तक नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाए, ले ली हजरत, ले ली। माशाल्लाह, ठीक है, बैठ जाइए आप। हाँ बैठ जाइए, इंशाल्लाह बैठ जाइए। ए बेटा बैठ जा। नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ने का वाले का मकाम बड़ा आला है। नमाजी का मकाम बड़ा आला है। जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह तमाम लोगों के दिलों के अंदर में नमाज पढ़ने वाले की मोहब्बत को बसा देता है, मोहब्बत को डाल देता है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए रात में निकला, तहज्जुद पढ़ने के लिए निकला, नमाज पढ़ने के लिए निकला, और जैसे ही घर से निकला कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिर गया। कपड़ा खराब हो गया, उठ के बैठा, कपड़ा खराब हो गया। बोला एक कपड़ा कीचड़ लग गया, अब मस्जिद कैसे जाएंगे? लौट कर घर आया, गुस्ल किया, कपड़ा बदला, फिर मस्जिद की तरफ निकला। भाई फिर मस्जिद की तरफ, अब भाई इधर ध्यान दो। ए बेटा बैठ जाओ। तुम लोग उधर ही गए तो उधर ही क्यों नहीं रह गए भाई? अरे बैठो भाई। ए बेटा बैठ जाओ। और वही बात याद आ गई कि एक आदमी, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक आदमी, इस्लाम नाम था उसका। इस्लाम क्या नाम था बोलो? अभी वो जलसा में आया ही था, पिंडाल में बैठने ही वाला था कि हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इस्लाम कितना पीछे। वो सुनील की बोली, मौली साहब हमरा किरण जानिल की हो? हमार नाम मौली साहब जाने जी, इस्लाम कितना पीछे है। तो वहां नहीं बैठ ली, वो सबे गर्दन फाड़ी गए, बीच में बैठ ली, ऐसे गर्दन उठा के रखा कि मौली साहब देखेगा हम बीच में आ गए। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले अरे बाप, यहाँ भी मौली साहब हमरा बैठे नहीं देती क्या? तो बीच से उठ के आकर के आगे में बैठ गया। आखिर में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, तो खड़ा भाग ली। बोली कि तोर मुंह हम बैठवान में किया। मेरे बच्चों, अब कोई जाना आना नहीं करेगा, कोई जाने का फेजा नहीं बनाएगा। तो सुनो मैं क्या कह रहा था। एक आदमी, मौलाना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था और अंधेरी रात थी। वो घर से कुछ दूर निकला, ठोकर लगी, गिर गया, कपड़ा खराब हो गया। घर आया, कपड़ा बदला और फिर फ्रेश हुआ, फिर मस्जिद निकला, फिर दोबारा जब निकला फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर घर आया, फिर कपड़ा चेंज किया, और फिर तीसरी मर्तबा जब वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, देखा दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बड़ा खुश हुआ, भाई ये कौन है भाई? तो आदमी चिराग लेके आगे जा रहा था, ये बेचारे नमाजी पीछे जा रहे थे। मस्जिद के दरवाजे तक गया रोशनी दिखाते हुए। वो नमाजी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, नमाज पढ़ी, ये चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा।
वो नमाज पढ़ के जब निकले तो फिर ये रोशनी चिराग का दिखाते हुए इसको घर तक पहुंचाया। तो ये नमाजी आदमी जो था ये पूछा कि भाई तुमने मेरी मदद करी, हम 2 मरतबा गिर चुके थे, तुमने मेरी मदद करी, मैं नमाज पढ़ लिया, तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अपना नाम तो बता, हम तो तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन हो, नाम तो बताओ। तो बोला कि मेरा नाम इबलीस है, शैतान है हम। बोले शैतान? शैतान और नेक काम? शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, अब तुमने रोशनी दिखाकर मस्जिद तक पहुंचाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि पहली मर्तबा जब आप मस्जिद के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, तो आप जब गिरे ना, अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। दूसरी बार आप गिरे तो अल्लाह ने आपके खानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं आप गिरे तो पूरे मोहल्ले वाले का